बीजेपी की कौमी एग्जीक्यूटिव की 16 और 17 जनवरी को नई दिल्ली में मीटिंग होने जा रही है। इस मीटिंग में जम्मू कश्मीर के सियासी और सिक्योरिटी के मंजरनामे पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। सीनियर बीजेपी लीडर और जम्मू कश्मीर के साबिक नायब वजीर आला कविंदर गुप्ता ने इस बात की तस्दीक की कि जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात के बारे में 9 दीगर रियासतों की तरह बातचीत की जाएगी, जहां इस साल इंतखाबात होने वाले हैं। उन्होंने कहा कि वो अप्रैल मई में जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात के इनेकाद के बारे में पुरुम्मीद है। ऐसा लग रहा है कि जम्मू कश्मीर में भी विधानसभा के पोल्स बहुत जल्द होने के इम्कान हैं, बहुत जल्द हो सकते हैं यहाँ जम्मू कश्मीर में असेंबली के पोल्स। और इस बारे में अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी हाईकमान ने भी ऐसे इशारे दिए हैं जो बीजेपी की लीडरशिप भी है वो बार बार यही कह रही है कि वो भी तैयार हैं। और जहां तक बाकी पॉलिटिकल पार्टीज की बात करें वो भी अपनी जगह तैयारी कर रहे हैं। कल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने सभी पॉलिटिकल पार्टी जिसमें जम्मू कश्मीर की पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको भी बुलाया है वहां पे दिल्ली में। इसी के साथ साथ कल मीटिंग होने वाली है, नेशनल एग्जीक्यूटिव मीटिंग होने वाली है बीजेपी की, जिसमें प्रदेश बीजेपी के कई नेता वहां पे शामिल होंगे। 2 दिन की ये मीटिंग है और उसमें भी कहा जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में जो विधानसभा पोल्स पे हैं उस पर भी चर्चा होगी कि ये कब करने हैं। इस पर मेरे साथ बात करने के लिए हैं कविंदर गुप्ता, ये साबका चीफ मिनिस्टर हैं और सीनियर लीडर हैं बीजेपी के। ये भी इस मीटिंग में जा रहे हैं। सर, 2 दिन की मीटिंग दिल्ली में और कहा जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में असेंबली करवाने पर भी गौर होगा उसमें और बात होगी। देखिए, विभिन्न विषयों को लेकर के राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में ये मीटिंग होती है। तो आने वाला समय 11 स्टेट्स में चुनाव होने वाले हैं। स्वाभाविक बात है कि उस पर भी कहीं ना कहीं ग्रुप में बैठ करके चर्चा होगी। बाकी जो पार्टी की नीतियां हैं, ये संगठनात्मक बैठक रहती है और पार्टी की नीतियां हैं, किस प्रकार से इस पार्टी को बढ़ाना है, आने वाले समय में क्या कार्यक्रम रहेंगे। और जम्मू कश्मीर क्योंकि विशेष करके इस पर सभी का फोकस होता है तो स्वाभाविक बात है कि उस पर चर्चा होगी। नहीं, जो विधानसभा पोल्स क्योंकि जम्मू कश्मीर में भी कहा जा रहा है कि होंगे, तो उस पर चर्चा होगी, फीडबैक आप डिस्कस करेंगे। देखिए, ये एक इंडिविजुअल मामला है और मुझे लगता है कि पहले से ही इस पर बात चल रही है और हमारा कार्यकर्ता इस पर तैयार है। और पिछले दिनों हमारे राष्ट्रीय संगठन मंत्री आए थे, हमें होमवर्क मिल चुका है। तो उम्मीद करनी चाहिए डिलिमिटेशन प्रोसेस पूरा होने के बाद जम्मू कश्मीर में जल्दी इलेक्शन होंगे। ये अप्रैल मई की संभावना चल रही है। बिल्कुल जल्द इलेक्शन होंगे और लोकतांत्रिक सरकार जो लोगों की एक अपेक्षा है, किसी विशेष कारणों से जो राज्यपाल शासन यहां पर हुआ था और आने वाले समय में फिर से लोगों को सरकार मिले तो इस प्रकार का हो सकता है। तो कल जो जैसे 9-10 स्टेट्स में इलेक्शन हुए तो जम्मू कश्मीर में भी कहा जा रहा है उसके लिए जो बीजेपी है, क्योंकि कई दिनों से हमने देखा आपने कोर कमेटी मीटिंग हुई, यहाँ पे भी हुई, दिल्ली में भी हुई, कल नेशनल एग्जीक्यूटिव में इस बात की चर्चा होगी। तो हम ये माने कि बहुत जल्द लोगों को एक अच्छी खबर मिलने। बिल्कुल, लोग चाहते हैं कि लोकतांत्रिक सरकार फिर से बहाली हो, तो मुझे लगता है होगी जल्द। ठीक है, तो ये मुद्दा रहेगा इसमें। ये मुद्दा अब किन विषयों पर अलग अलग ग्रुप्स में चर्चा होती है, लेकिन ये बैठक राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में और राजनीतिक पार्टी के होने के कारण से स्वाभाविक बात है कि इलेक्शन पर भी बात होती है। ठीक है, तो ये थे कविंदर गुप्ता, सीनियर बीजेपी लीडर। ये कह रहे हैं कि जो नेशनल एग्जीक्यूटिव की कल मीटिंग है शुरू होगी दिल्ली में, उसमें जम्मू कश्मीर की विधानसभा पोल्स कब करने हैं, किस तरह से करने हैं, क्योंकि ऐसी चर्चाएं कि बहुत जल्द होंगे, उस पर भी बात होगी। और एक जो मंत्र है वो दिया जाएगा बीजेपी की कोर कमेटी मेंबर्स को, नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर्स को जो जम्मू कश्मीर से हैं, कि किस तरह से वो आगे की चुनौतियों का मुकाबला करे और किस तरह से अगर इलेक्शन जल्द होते हैं तो पार्टी के किस तरह से वो स्ट्रेटेजी अपनाए जिससे ज्यादा से ज्यादा सीटें ये यहां से हासिल की करे और अपनी गवर्नमेंट यहां पे बनाए। कैमरामैन बंटी के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू।